तो पहले तो मैं ये बता दूँ, ये वीडियोस स्कूल के खिलाफ नहीं है, ऐसा डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूँ। ना ही ये किसी पर्टिकुलर स्कूल का मैं नाम लूँगा, क्योंकि भाई मुझे लीगल वगल केस में नहीं फंसना, पहले मैं बता दूँ। और दूसरी बात है, पर ये वीडियो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही किसी स्कूल के खिलाफ नहीं। मैं खुद बता देता हूँ कि भाई एक सही बताऊँ, मतलब एक स्कूल बहुत अच्छी जगह होती है, मतलब ज्ञान का मंदिर होता है पहली बात तो स्कूल। तो हमें सब स्कूल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि स्कूल में इतनी अच्छी लेवल की पढ़ाई होती है कि इससे आप बोर्ड में 100% ला सकते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। ये सब तो हो गए आइडियल बातें। अब हम बात करते हैं रियलिटी चेक की। पहली बात तो रियलिटी चेक ये है कि ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं आईसीएसई, ज़्यादातर क्या, हर स्कूल ऑलमोस्ट प्राइवेट ही है। पहली बात तो हर स्कूल प्राइवेट स्कूल है। एंड प्राइवेट होना कोई अपने आप में इनहेरेंटली ख़राब बात नहीं होती है। बट मैं इतना बता दूं कि कुछ स्कूल्स अच्छे भी हैं जहाँ पे उस लेवल की पढ़ाई हो रही है जिस लेवल का आईसीएसई पूछ है, पहली बात तो। और देखिए, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। अब वो कितने स्कूल्स होंगे, मुश्किल से मतलब कितने होंगे, कुछ गिनती बराबर होंगे। मतलब 1 से 5% स्कूल ऐसे होंगे भाई जिनमें अच्छी पढ़ाई हो रही होगी। मतलब ऐसा नहीं कि जिन बच्चों को उस लेवल का पढ़ाया जा रहा होगा जिस लेवल का बोर्ड ने पूछा जा रहा है। आईसीएसई 2026 की हम बात कर रहे हैं कि, और देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे फिर बता दूँ, यहाँ पे मैं इतना बता दूं कि जो 2026 का पेपर है वो ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा जैसा आप सोच रहे हैं कि भाई चलो क्या ही आ जाएगा, अभी तक ऐसा क्या ही आ गया है ना, स्कूल लेवल से भी नंबर आ जाएंगे। तो मैं इतना बता दूं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की हम स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि मेरा चैनल फिजिक्स और मैथमेटिक्स को ही ज़्यादातर केटर करता है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स एंड मैथ्स की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप स्कूल लेवल का पढ़ते हो, स्कूल की सारी बुक्स लगाते हो, स्कूल के ही सपोर्ट सिस्टम पे आप डिपेंडेंट हो, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मार्क्स आएंगे, बट वो देखिए 60 मार्क्स का जो 80 में से पेपर आ रहा है वो तो वही पेपर आ रहा है जो मतलब आप आराम से कर सकते हो। उसमें उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। तो 60 नंबर का 80 में से 60 नंबर का पेपर है, तो 80% तक आप सेफ हो गए ना, कहीं यू आर सेफ टिल 80%। बट जो 15-20 नंबर या जो 20 नंबर में जो फ़र्क आया है, जो 20 मार्क्स का पेपर है जहाँ पे फ़र्क आया है, वो उसकी वजह से आपके मार्क्स काफ़ी फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो अगर मुझे कोई शौक नहीं होगा कि कोई बच्चा सिर्फ स्कूल से पढ़ाई करके, स्कूल के ही बुक्स लगा के मतलब 90% ले भी आता है, या फिर चलिए 90 तो नहीं, 80 से ऊपर ले आता है, बट जिसका गोल 90+ जाने का, जिसका गोल 95+ जाने का, उसके लिए स्कूल लेवल अगर सफिशिएंट होता तो वो लोग कोचिंग नहीं कर रहे होते, यूट्यूब पे वीडियोस ना देख रहे होते। अब देखिए, प्रॉब्लम स्कूल में नहीं होती है पहली बात तो। हर स्कूल अपने आप में इनहेरेंटली अच्छा ही होता है। प्रॉब्लम सिस्टम में होती है पहली बात तो। सिस्टम, ऐसा नहीं है कि स्कूल के टीचर अच्छे नहीं होते, स्कूल के टीचर भी उतने ही कैपेबल होते हैं तो बाकी टीचर्स कैपेबल होते हैं, मैं इतना बता दूंगा आपको बहुत। बट वो सिस्टम उन्हें अलाउ नहीं करता है कि वो उस लेवल पर पढ़ा पाए, क्योंकि एक तो 40 मिनट का पीरियड होता है स्कूल में, बच्चे बातें करते हैं। स्कूल में ज़्यादातर लोग पढ़ने नहीं आते हैं, मेरी बात तो। पता नहीं ये कल्चर कहाँ डेवलप हो गया कि स्कूल में नहीं कोचिंग में पढ़ेंगे, यूट्यूब पे आके पढ़ेंगे। वहाँ पे पूरा स्कूल में आप 6 से 8 घंटा वेस्ट करोगे, फिर घर आके पढ़ाई करोगे। वो सेल्फ स्टडी कब करोगे, नंबर तो सेल्फ स्टडी से ही आते हैं। तो इस सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम के फेलियर की वजह से हम लोग को चीज़ सोचनी पड़ती है। तो अब सवाल आता है कि स्कूल, हाँ, एक तो कुछ स्कूल्स हैं, दो तरह के स्कूल हैं यहाँ पे, दो क्या तीन तरह के स्कूल हैं। अगर हम कैटेगरी ए की बात करें, कि भाई कैटेगरी ए, जिसको हम ए कैटेगरी बोल देते हैं, वो स्कूल ऐसे हैं कि भाई जो अच्छे लेवल का पढ़ाई करा रहे हैं, उनके वो आपको पता होगा कि अगर आपका मतलब अच्छे लेवल की पढ़ाई हो रही है तो आपको आइडिया होगा कि जिनको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं। हालांकि स्कूल्स काफ़ी नंबर में कम है, पहली बात तो। और फिर बी कैटेगरी के स्कूल हैं जो, जिनको पता तो है कि भाई पेपर का लेवल इंक्रीज हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के आने के बाद पेपर का लेवल तो इंक्रीज हुआ है, ये बात तो तय है। तो उसमें उनको डाउट नहीं है। तो सेक्शन बी या फिर जो बी टाइप के स्कूल हैं, उनको अवेयरनेस पूरी है कि पेपर का लेवल इंक्रीज हुआ, बट वो इम्प्लीमेंटेशन में मात खा रहे हैं। कैसा इम्प्लीमेंटेशन, या तो वो पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना दे रहे हैं, और आप रिलेट कर पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, इरेलीवेंट क्वेश्चन आ जा रहे हैं। पहली बात तो रेलेवेंसी नहीं उन क्वेश्चन की सिलेबस से, ऐसे कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस प्री बोर्ड में या फिर हाफ ईयरली में पूछे जा रहे हैं। तो एक तो उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे भी आप सफ़र करेंगे क्योंकि नंबर दोनों नहीं आएंगे आपके बोर्ड में। तो और जो तीसरी कैटेगरी, जो सी कैटेगरी है ना, और आपको पता भी चलेगा इस कैटेगरी को सी कैटेगरी में क्यों डाला गया। ये ऐसा स्कूल है जिसे कुछ नहीं पता है, पहली बात तो। ये ना ही इम्प्लीमेंट कराने में कुछ है, ना ही इन्हें कुछ अवेयरनेस है, और इनके स्टूडेंट्स भले ही प्ली कर रहे हैं कि भाई आप प्लीज़ कुछ करिए, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तीन कैटेगरी ब्रॉडली है स्कूल्स में। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो गई, बट सोल्यूशन क्या है? क्या कोचिंग जाना सोल्यूशन है? क्या यूट्यूब पर वीडियोस देखना सोल्यूशन है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। सोल्यूशन इसमें से, हालांकि ये सब सोल्यूशंस में आते हैं, बट ये इल्यूजन है। पहली बात तो सोल्यूशन का रियल सोल्यूशन है किताब पढ़ो बैठ कर, बस किताब पढ़िए। जो भी आपकी स्कूल बुक है उसमें कंटेंट सफिशिएंट है। पहली बात तो ऐसा नहीं कि कंटेंट सफिशिएंट नहीं है, बट सफिशिएंट है कंटेंट। बट इस सफिशिएंट कंटेंट से नंबर क्या 100% आ जाएंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है। वेबसाइट आपकी बस CICORG.com पे जाइए, आपके बोर्ड की वेबसाइट है, उसमें PYQ डाउनलोड करिए। पिछले साल के क्वेश्चन, 2025 का पेपर, 2024 का पेपर, ठीक, उसको डाउनलोड करिए और लगाना स्टार्ट करिए चैप्टर वाइज। अगर कोई किताब आती है तो आप बस PYQ लगाइए,
और पीवाईक्यू को 2-4 बार लगाइए। देखो कुछ क्वेश्चन तो जो नॉर्मल वाले हैं, क्योंकि 75 से 80% पेपर वही नॉर्मल जो आ रहा था यार, जो 20 से 25% डिफर हुआ है ना, चाहे स्पेसिमन पेपर हो गया, जो जो आपको कंटेंट मिल रहा है, स्पेसिमन हो गया, पीवाईक्यू हो गए, जितना आप 2025, 24, 23 लास्ट के 3 साल के पेपर जितना आप लगा सकते हो लगाइए। बट आप बोलेंगे कंटेंट तो मतलब वो है, मतलब ये ज़्यादा तो है नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 3 पेपर में कितना, तो 3 पेपर में आप स्पेसिमन भी 3 ऐड कर दो तो 6 पेपर हो गए। 6 पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए एक पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन हुए तो 60 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन, तो उससे क्या काम हो पाएगा, ये भी बात है। तो फिर भी सोल्यूशन तो कुछ ऐसा हमें समझ नहीं आता है पहली बात तो फिर भी तो ठीक है, ये सब हम कर लेंगे। तो क्वेश्चंस का देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा फिजिक्स की, मैथ्स की, जिसमें उस लेवल के क्वेश्चंस मैं मतलब कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने की जो कि न्यू हो और आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करें, पर इसमें मेहनत लगेगी। और आप बोलेंगे अगर आप मेहनत कर लेते तो बाकी लोग भी तो मेहनत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लोग मेहनत नहीं कर सकते, स्कूल वाले मेहनत कर सकते हैं, बट मैं बोलो सिस्टम है ना, एक सिस्टम है। मैं किसी स्कूल का पार्ट नहीं बनेगा, तो मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर हूँ। तो मैं मेहनत करूंगा तो मेरे पास कोई सिस्टम का प्रेशर नहीं, पहली बात तो मैं आराम से कर, मुझे सिर्फ 2 सब्जेक्ट में करना है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। स्कूल के सिस्टम को सारे सब्जेक्ट में से इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं ये कर सकता हूँ। मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं क्वेश्चन सीरीज लाने वाला हूँ, बट आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में कि आपके हाफिली का क्या लेवल चल रहा है और सच में ये चीज़ हो रही है स्कूल में कि नहीं हो रही है। क्योंकि मैंने कई बच्चों से बात की है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत जिम्मेदारी के साथ हर बात इस वीडियो में मैंने रखी है। अगर ये वीडियो गलत साबित होती है तो मैं इस वीडियो को हटा भी दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं हटाने में कोई दिक्कत है या फिर, बट अगर आप ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बताइए। और कमेंट सेक्शन में किसी भी स्कूल का कोई नाम नहीं ले रहा पहली बात तो, क्योंकि किसी भी स्कूल को बदनाम करना ना इस वीडियो का पर्पस है, ना ही मैं इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ। चलिए, थैंक यू।